ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। सभी सनातनी परिवार के सभी सनातनी भाई बंधुओं का हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर विथ वरुण प्रकाश में आपका बहुत दिल से स्वागत है। सनातन धर्म, सनातन परिवार से जुड़ी हुई हर एक बात, हर एक जानकारी आप तक पहुँचे, आप तक पहुँचाने का हर एक प्रयास मैं करता हूँ, जिससे आप अपने सनातन धर्म को, अपने धर्म को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्य को, अपने पुण्य कर्म को, अपने अच्छे, अपने बुरे, अपने क्या अच्छा क्या नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ समझें, अपने बारे में समझें, जिससे समाज में आप तरक्की करें, विकास करें। क्योंकि समाज में और धर्म है, मैं नहीं चाहता कि हमारा धर्म किसी भी मामले में पीछे रह जाए। वह तभी संभव है जब आप अपने चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे और उसको पालन करने की कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा रहेगा आपका। आपने सुना होगा, बहुत वीडियो आपने देख लिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत वीडियो आपने देख लिया होगा चैनलों पे कि आप शनि की 7.5 चल रही है बहुत जगह। मैंने कुछ लिख के रखा था तो वो पेपर में ढूंढ रहा था। शनि देव ने गोचर किया है। वैसे 2025 में कुछ बड़े गोचर हुए होंगे जो बहुत समय के बाद गोचर होते हैं। जैसे शनि देव 2.5 साल के बाद गोचर करते हैं, उनका गोचर 2025 में होगा। बृहस्पति देव, राहु और केतु देव जो धीरे धीरे गोचर करते हैं, इन लोग के गोचर का 2025 पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इन लोगों के गोचर का 2025 में कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, आपके राशि के ऊपर, आपके देश के ऊपर, विदेशों में, व्यापार में, आपके स्टॉक एक्सचेंज में, आपका जो भी व्यापार करते हैं लोग, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज होता है उन जगहों पे, या कहीं भी भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से कैसा रहेगा, मैं हर एक विषय में बताया हूँ आपको। राजनीतिक रूप से भी बताया हूँ आपको कि क्या प्रभाव पड़ेगा। 2025 में चुनाव होने वाले हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी मैंने बताया। अब एक बार चुनाव का डेट डिक्लेयर आ जाए, प्रत्याशियों का नाम आ जाए, उनकी कुंडली हमारे पास आ जाए, तो मैं सीटों के नंबर भी आपको बता दूंगा। तो आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताऊं, जब शनि देव गोचर किए एक राशि से दूसरे राशि पे, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर, और मैं उस राशि का बहुत सारांश पे बताऊंगा। धन, नौकरी, व्यापार और पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसके बारे में बताऊंगा। एक चीज और आपको मैं बता दूं, इस कलयुग में, और कलयुग का जहां तक अभी कलयुग प्रभाव का हो चुका है, आप देख रहे होंगे समाज में कुछ ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिल जा रहे हैं जो किसी भी हद में उचित नहीं है। बहुत ऐसे अनैतिक कृत्य समाज में हो रहे हैं जिसे समाज स्वीकार नहीं कर सकता। पत्नियां अपने पति की हत्या कर दे रही हैं। एक जमाने में पति परमेश्वर हुआ करते थे। मतलब हर तरह से पिता पुत्री का संबंध, मतलब अब मत बोलिए, मेरे से कहा नहीं जा रहा, सुना नहीं जाता ऐसे शब्दों का। कलयुग और अभी तो और चरम पे जाना बाकी है। तो इसमें इस समय जो प्रभाव चल रहा है, इसमें शनि और राहु और केतु, 3 ग्रह को यदि आपने अपने फेवर में कर लिया, उनको प्रसन्न कर लिया, तो समझिए इस कलयुग में आपका बेड़ा पार है। आप अथाह धन दौलत के स्वामी होंगे, सुख सुविधाओं के स्वामी होंगे। तो इसी से संबंधित शनि देव के गोचर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। शनि देव के बारे में सभी लोग जानते हैं। शनि देव के नाम पर तो 90% डर का साम्राज्य चलता है, लोग डराते हैं। 7.5 आ गई आपके ऊपर, अब तो आप डूब जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बिक जाएंगे, सब निकल जाएगा आपके यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है। शनिदेव न्यायाधीश है, न्याय करते हैं। यदि आपने अपराध किया है तो दंड मिलेगा, नहीं किया तो किस बात का डरना। शनिदेव न्यायाधीश के साथ दंड नायक भी हैं। लंबे समय से वह अपनी कुंभ राशि में विराजमान थे, कुंभ राशि के स्वामी थे और कुंभ राशि में ही विराजमान थे। लगभग 2.5 वर्ष कुंभ राशि में विराजमान थे। मेरे घर के स्वामी मेरे पिता हैं।
अचानक से वो घर छोड़ के चले जाएं, तो क्या उसका प्रभाव आपके घर पे नहीं पड़ेगा? निश्चित तौर पे पड़ेगा। आपने बहुत जगह सुने होंगे कुंभ राशि है तो कुंभ शनि देव चांदी के पाए पे आ गए हैं तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। और बहुत ऐसे उपाय लोग बताते हैं धन का, आप ये कर लीजिए, आप धनवान बन जाएंगे। अरे भैया, सभी लोग के पास मोबाइल है आज के ज़माने में, हर जगह इंटरनेट है। दुनिया में बहुत सस्ता प्लान हमारे इंडिया में चलता है इंटरनेट का, सभी लोग देखते हैं, सभी लोग कर करके ना अमीर करोड़पति सब बन गए होते, अगर आपके इतने कहने से कोई हो जाता तो। ऐसे नहीं होता है। सब होता, प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन वह पड़ता है आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, उनका अभी वर्तमान में प्रभाव कैसा पड़ रहा है, उनके वर्तमान में प्रभाव से आपको क्या उपाय करना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए आज मैंने बोल दिया कि आपको कोई राशि है, आपको नीलम पन्ना या जो भी रत्न पहनने के लिए मैंने बोल दिया, तो यह नहीं है कि उसको जीवन भर पहनना, आपको पहनने धारण करना है। जब तक उस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव है, जब तक उस ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ग्रह दोष है, तब तक वो फायदेमंद रहेगा। जब वो ग्रह आपके फेवर में आ जाएगा, उस समय उस रत्न को निकाल दीजिए, क्योंकि ग्रह खुद ही सपोर्ट कर रहा है, अब ग्रह को मजबूत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप लोग कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए अपने। आपकी कुंडली आपकी जीवन रेखा है, आपका आधार कार्ड है, उसमें सब कुछ आपके बारे में लिखा है। आप क्या कर पाएंगे जीवन में, आपको क्या मिलना क्या मिलना चाहिए, कब क्या मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। अब उसको समझ लिए, यानी कि आप अपने जीवन को पूरा पढ़ लिए। तो जीवन को जिसने पढ़ लिया वो गलतियों करेगा नहीं, गलतियों से सीखेगा, क्या समस्याएं आने वाली उसके बारे में अलर्ट रहेगा, उपाय किए रहेगा, कुछ बाधा ही नहीं आएगी, आराम से जीवन उसका सुखमय तरीके से कट जाएगा। कुछ विशेष प्रयोजन, जैसे आपको विशेष तौर पे कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, कोई विशेष, कोई आपका पैसा ले लिया फंस गया, कोई विशेष तौर पे कुछ विशेष प्रयोजन है, तो उसके लिए आपके कुंडली को देखकर आपके लिए विशेष प्रयोजन किया जाता है, जिससे आपको वह चीजें प्राप्त हो जाती हैं। असंभव नाम की कोई चीज नहीं होती है, बशर्ते कर्म आपको करना है। तो लंबे समय से शनिदेव कुंभ राशि में विराजमान थे, जहां के वो स्वामी हैं, वहां से अब वो निकलकर बृहस्पति के, शनि कुंभ राशि में थे जहां के स्वामी शनिदेव थे, अब कुंभ राशि के स्वामी निकलकर मीन राशि में गए हैं, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, यानी कि बृहस्पति के अधिपत्य वाली मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब मैं आपको भी एक चार्ट पर या एक बोर्ड पर चार्ट बनाकर वैसे भी समझा सकता हूं, आप वहां भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको वहां से समझने पे ज़्यादा ठीक है, वहां से भी समझ में आएगा, लेकिन यदि आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी बातें सुनेंगे, तो मुझे वो बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, क्योंकि हम आपसे जो भी फीस लेते हैं उसका 50% तो हम तो सेवा में लगा देते हैं, गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, अनाथालय, पशु सेवा में लगाते हैं, जहां से आपको लाभ मिल जाए। इसलिए हम इतने धनवान या इतने पैसे वाले नहीं हैं कि हम अब डिजिटल बोर्ड खरीद लें, लेकिन हमारे पास मार्कर वाले बोर्ड है जिससे मैं समझा सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो ही भी आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो 29 मार्च को शनिदेव का गोचर 30 साल के बाद मीन राशि पर हुआ है। 30 साल के बाद क्यों? जब शनिदेव एक राशि से निकल के फिर दोबारा उसी राशि में आने में 30 वर्ष लगा देते हैं, 2.5 वर्ष वो सभी एक राशियों पर रहते हैं, क्रम से वो आगे चलते रहते हैं। तो कुंभ राशि से निकल के मीन राशि पे चले गए, अब कुंभ राशि में वह शनिदेव 30 साल के बाद आएंगे। तो इस लंबी अवधि तक मीन राशि पे जब शनिदेव रहेंगे, लगभग 2.5 वर्ष तक रहेंगे, तो उसका प्रभाव हर जीवधारियों पर पड़ेगा। मैंने इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो बना के दिया है, आप देख लीजिए चैनल पे जाकर। इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो समय पे मिलता रहे। शनि के मीन राशि में गोचर करने से मेष राशि वालों को शनि की 7.5 की प्रथम चरण की शुरुआत हो गई, मीन राशि वालों में द्वितीय चरण की शुरुआत हो गई, और कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 की अंतिम चरण की शुरुआत हो गई है। जहां तक
मीन राशि में ढैया या पनौती का प्रश्न है, मतलब और राशियों में किस पे ढैया चल रही है या किस पे पनौती चल रही है, तो अभी तक ढैया और पनौती चल रही थी वृश्चिक राशि और कर्क राशि पे, जो यह समाप्त हो गई है। अब धनु राशि पे और सिंह राशि पे शनि की ढैया शुरू हो गई है। यानी कि जब शनि देव एक राशि से दूसरी राशि पे गोचर करते हैं तो 5 राशियां प्रभावित होती हैं। शनि देव जिस राशि पे होते हैं उसके पीछे की राशि और उसके आगे की राशि साढ़े साथी के प्रभाव में रहती है, और 2 राशियां क्रम से शनि के ढैया के प्रभाव में रहती हैं। मीन राशि में 13 जुलाई 2025 को शनि देव वक्री हो जाएंगे, यानी कि एकदम उल्टी चाल चलेंगे। तो इस अवस्था में 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे और उसी दिन 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। ये मैं 25 की बता रहा हूँ, तो आगे भी मैं बताऊंगा 2.5 वर्षों में कैसा होगा, आगे समय पे आपको वीडियो मिलता रहेगा। मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की राशि में जब शनि गोचर करेंगे तो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेंगे, कई गोचर होंगे। जैसे वह गुजरेंगे बृहस्पति के नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से, फिर अपने नक्षत्र में जाएंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, फिर बुध के नक्षत्र में जाएंगे रेवती नक्षत्र, यानी कि कई नक्षत्रों से होकर गुजरेंगे। तो जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करके 3 जून 2027 तक वहीं पर रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर, इसका मैं आपको बताऊंगा सभी राशियों के बारे में। इसलिए मैं बोल रहा हूं वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा देखिए। गुरु देव बृहस्पति 14 मई 2025 को इनका भी गोचर हो रहा है। आपको मैं बताया था कि शनि गोचर तो 29 मार्च को हो गया, इसके बाद किसका गोचर होगा। आपको पहले बताया था कि इस समय शनि राहु केतु को यदि आपने अपने पक्ष में कर लिया तो समझ लिया आपका जीवन तर गया। लेकिन इस वर्ष में एक और बड़ा गोचर होगा गुरु का, देवगुरु बृहस्पति का, जो 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद होगा राहु और केतु का, मई में ही होगा, 18 मई को वो राशि परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि में आएंगे, शनिदेव कुंभ राशि से छोड़ के जाएंगे तो राहु आ जाएंगे, और केतु सिंह राशि में चले जाएंगे, और ये दोनों लोग 6 दिसंबर 2025 तक वहीं पे रहेंगे। गुरु, राहु और केतु हर राशि पर प्रभाव का जो वीडियो है इसका भी मैंने आपको बताया, शनि का प्रभाव का और गुरु, राहु और केतु का प्रभाव का भी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुका है, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो अब आप यहां से समझिए कि आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा शनिदेव के गोचर का। जब वह कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करे हैं तो आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातक अभी आप शनि के ढैया से मुक्त हुए हैं। अभी शनिदेव आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर यह आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और यहाँ से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और आपके द्वितीय भाव को दिखेंगे। शनि का प्रभाव से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आप अपने प्रीतम के और निकट आएंगे, उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे, आप अपने रिश्तों को सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्तों के लिए कुछ नया करना चाहेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपकी अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह भी हो सकता है। आप इस दौरान नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भूल कर भी जुलाई से नवंबर के बीच नौकरी मत बदलिएगा, नहीं तो आपको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद या उसके पूर्व का समय आपके लिए अच्छा है। संतान को लेकर कुछ चिंताएं आपको रहेंगी, लेकिन आपकी संतान तरक्की करेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकता है। व्यापार करने वाले जो भी जातक हैं, आपको आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कुछ नई निवेश की नीति अपनानी होगी। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको लाभ मिलेगा। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगा। आप और मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन 8 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए।